परसा फूले लाली लाली सरसों फूरे पियर, परसा फूले लाली लाली सरसों फूरे पियर, अवैया मानस मंडली पर जोरदार ताली बजा के करो अभिनंदन, जोरदार ताली बजा कर करो अभिनंदन। आइए, बहुत ही प्यारी सी छाती प्राप्त मानस मंडली छत्तीसगढ़ की अनेक ज्ञान भक्ति वैराग्य की मंचों में जाकर के अविरल राम कथा सुनाते हुए इस धर्म मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है श्री सीताराम बालिका मानस परिवार, ग्राम भोथली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के गुरुजनों का हम अपने बीच में पा रहे हैं। मोर छत्तीसगढ़ के भुइया हसंगी लाख थे जैसे चंदन, मोर छत्तीसगढ़ के भुइया हसंगी लाख थे जैसे चंदन, अवैया संत मनबर जोरदार ताली बजा के करो अभिनंदन, जोरदार ताली बजा के करो अभिनंदन। आइए, बहुत ही प्यारी सी मानस मंडली हमारे बीच में आ रही हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी, तब तब बाबा अमर रहेगी लिखे तेरी राम कहानी, लिखे तेरी राम कहानी। आइए, अमरता की सभ्यता को पुलकित करने के लिए, प्रतिभाओं को सम्मान करने के लिए इस धर्म मंच पर भोथली की मानस परिवार गुरुजन आमंत्रित हो चुके हैं। निवेदन करेंगे यथा स्थान ग्रहण करें, जब तक तन में सांस है प्रभु की महिमा गाएंगे। निवेदन है गुरुजन, सुंदर आसन पाएंगे, सुंदर आसन पाएंगे, सुंदर आसन पाएंगे। आइएगा, बहुत ही प्यारी सी मानस मंडली हम सबको अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। श्री सीताराम बालिका मानस परिवार भोथली, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। कुमारी रूपा पटेल जी, कुमारी बरखा खगेश्वरी, ओम नारायण ध्रुव जी और मिथिलेश साहू जी, कते करा हो तो जल्दी उठ के आहू जी, और मंचत मानस परिवार के माथे में रोली चंदन और गुलाल लगाहू जी, श्री ओम नारायण ध्रुव जी और मिथिलेश साहू जी। बहनों के सम्मान के लिए कुमारी रूपा पटेल जी, कुमारी बरखा जी और खगेश्वरी जी, तहु मनाहू जी, और माथे में बहनी मन के तिलक लगाहू जी। चलिए यथाशीघ्रता कीजिएगा, बहुत ही प्यारी सी मानस मंडली। इसके पश्चात एक अंतिम मानस परिवार फिर रामचरित मानस परिवार खल्ला उड़ीसा, आदरणीय बड़े भैया गुरुदेव श्री बीजू चक्रधारी जी के नेतृत्व में चलने वाली मानस की टोली को हम सब देखेंगे सुनेंगे। हमारे अंचल के गौरव, गांव में रहते भले उड़ीसा, लेकिन ओकर विकास खंड बागेज बाहर है ना। और चलिए, आइए, हमारे बेटियों का सम्मान हो रहा है, बहनों का सम्मान हो रहा है, तो तालियां बजनी चाहिए। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव
जगमग जोत जले, उज्ज्वल दाई जगमग जोत जले। श्री राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। सिया राम मैं जान सबके करते हवा पगवंदन, राम कथा में आके विराजो हे अंजनी के नंदन। लेते सदा सुध दीन के सहज दया के धाम, जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की कृपा से धुर रघुवीर। सी सुमिरत राम जी, सी सुमिरत श्री राम। जुगल नाम सब जीव जपे, लय हो परम विश्राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, गोनुष्ठ हनुमान की जय। बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय। राम कथा के सुनैया निर्छिर विवेकी संत समान, करुणामय ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें, ध्रुव प्रहलाद के समान छोटे छोटे बाल गोपालों, अथक प्रयास कर ये मानस मंच के सदिया श्रद्धेय आयोजक समिति, ये धर्म रूपी रथ के गति प्रदान करिया आदरणीय उद्घोषक महोदय एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक आवाज जात हो चराचर देवात्मा, अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता दीन दयाल श्री राघवेंद्र सरकार के चरणारविंद में
श्री सीताराम बालिका मानस परिवार ग्राम भोथली कुरुजीरा धमतरी के छोटे छोटे अबोध अज्ञानी लैका के प्रणाम। सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जो जुग पानी के भावले। आप सबों के श्री चरण कमल में सादर समर्पित है। गणेशोत्सव के पावन अवसर जिसमें आज हमरा ऐसा सुंदर से पावन पुनीत अवसर मिले है सुंदर राम कथा में चर्चा करें। राम कथा ला कहे के सुने के जाने के हम अल्लाह नेवता पठोए और आप सबके आमंत्रण ला स्वीकार करके हम सब यहाँ उपस्थित हुए न ये सुंदर राम कथा के आयोजन। तो सबसे पहले मैं एक ठन बात ला आप सब लोग बता देना चाहता हूँ। आप मन औ देखे हो हमर मंडली ला कहा तो 4 जन बालिका रहा कैसे आज 2 जन दिखा थे कि तो मैं बता देना चाहता हूँ 2 जन बालिका जाते हो हम दोनों जन बहनी है रे ओकर घर में आकस्मिक निधन हो गए तो नहीं आ पैसे और कहे जाते ना हुई है वही जो राम रची राखा करे जैसे प्रभु की इच्छा वैसे ही होते कि इसकी दोनों जन ले जाना है तो दोनों जन के आगे बढ़े। और ऐसा सुंदर अवसर आज हमला मिले है राम कथा में चर्चा करें। ये रामचरितमानस जेकर रचना कौन करे है बाबा तुलसीदास जी महाराज। अब बाबा तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस लिखी से तय में कांड लिखे है दई है ना। दिन भर ले रामायण सुने नहीं दिन भर के चलत ना आज एक दिन के होते कई है दिन भर बढ़िया सुने हो। ये रामचरितमानस ला कौन लिखे है बाबा तुलसीदास जी महाराज। अच्छा है रामचरितमानस ला बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखी तय केठन कांड लिखे केठन लिखे है 7 गान बहुत सुंदर हमार बहनी बतावत है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। दिन भर रामायण सुनत हो सबको झन लेकिन एक झन सुनता है वे देखे 7 गान लिखे बाबा तुलसीदास जी महाराज। ये रामचरितमानस में मोर बाटा माय हावे 5वां सोपान जेकर नाम है बहुत सुंदर है। सुंदर सुंदर कांड सुहावन कहे जाते तेला 5वां सोपान सुंदर कांड। अब ये 7 कांड है ना भगवान राम जी के 7 ठन अंग के विग्रह हरे के जाते शरीर के 7 ठन अंग में बांटे। अब यहाँ नाम का रखे है सुंदर कांड है। जैसन जैसन कांड है ना वैसन वैसन कथा है कि इसकी प्रथम कांड है बाल रसीला विवाह राम के लीला की। बाल कांड की तो बाल लीला लिखिस। अयोध्या कांड की तो अयोध्या की लीला मन लिखिस। यहाँ का कहा थे सुंदर कांड कहा। अब सुंदर कांड कहात मतलब सबके मन में बात आत हो ही सुंदर कांड कहात मतलब यहाँ सब चीज कैसन हो ही सुंदर हो। तो सुंदर कांड में आखिर का सुंदर है ये हम पहले जाने का प्रयास करते हैं। सुंदर कांड कहात है तो सुंदर कांड में आखिर का सुंदर है। तो सबसे पहले तो जिन हमला पावन प्रसंग मिले है प्रसंग ही बड़ा सुंदर है। जहाँ बाबा तुलसीदास जी महाराज दोहा क्रमांक 6 में लिखते अपन लेखनी में दर्शाते का तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमेरे गुणग्राम। ये वो मेरे की कथा है जब हनुमान जी महाराज माता सीता खोज में निकले और माता सीता खोज में निकले है कहाँ गए है लंका। और लंका जब जाते तो हनुमान जी महाराज के भेंट हो है काकर संग भेंट हो है तो विभीषण जी के संग। वैसे तो अनेकों जन से भेंट हो है पर विशेष मिलन होते विभीषण जी से। तो विभीषण जी कौन है तो विभीषण जी महाराज जेला लंका के प्राण कहे जाते। लंका के प्राण हरे कथे विभीषण ला। जे दिन विभीषण लंका ला छोड़ के निकल गए ना वही दिन लंका के विनाश निश्चित हो सकते। तो लंका के प्राण विभीषण और एक तरफ कौन हनुमान जी महाराज राम दूत बन के गए है। तो राम भक्त दूसरा राम भक्त आज मिले हैं और मिले हैं तो दोनों के बीच जो गोठ बात को है ना वही मोर बाटा के प्रसंग आए। तो अब यही में चर्चा करे के प्रयास करबो। ये सुंदर कांड ले जाने के प्रयास करबो एवं काय सुंदर है तेला जाने के प्रयास करबो। एक सुंदर से भजन के संग बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। माता मन से निवेदन है बारी बारी से भंडारा प्रसादी पर प्रदान करो। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र
रामचंद्र की जय। बूझो बूझो गोरखना अमृत वाणी ओ बरसिला कमरा ओ भीगेला पानी के बिला में बिलई होवे नाचा कर का सही कहा थे कौवा के नाच अंडेना में भीतर के लोग बात कर ही का नहीं करे बिलई मर देखकर मुसवा बिला में नहीं गुजर सके। लेकिन ये गीत कैसे है उल्टा है, ये कबीरदास जी के उलट बाजी गीता है जहाँ सब कुछ कैसन है उल्टा है। कबीरदास जी महाराज जिन पर उलट बाजी गीत के माध्यम ले हमला संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सब चीज उल्टा रहते हुए भी हमला कैसे सीधा मार्ग में चलना है, कैसे सत्य के मार्ग में चलना है। अब ये उलटवासी गीत के माध्यम से जाने के प्रयास करें।
बोली राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन समर गुण ग्राम। ये दोहा जेकर शाब्दिक भाव ये कथे कि हनुमान जी महाराज अब विभीषण जी के मुलाकात होए, और जब मुलाकात हो है ना तो हनुमान जी महाराज जी ने का कहत है तो सबो राम कथा ला, राम जी के जेन जेन भी कथा है ओला बताई से विभीषण जी ला, और राम जी के कथा ला सुने के बाद दोनों के मन कैसन है पुलकित हो गए है, ओपन में मगन हो गए। तो यहाँ सबसे पहले तो प्रश्न आते, हनुमान जी महाराज हा विभीषण जी ला राम कथा सुनई से कहा, तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, तक कदे राम कथा लगे भगवान राम जी के कदे कथा ला बताई से, और ओकर बाद अपन नाम बताई से इसे कहा। तो हनुमान जी महाराज और विभीषण जी के बीच की वार्ता है। हनुमान जी महाराज जिन आज यात्रा में निकले हैं सुंदर कांड, जहाँ हनुमान जी महाराज की यात्रा लिखी बाबा तुलसीदास जी महाराज। अब नाम कहा थे का सुंदर कांड कहा थे नहीं, सब धन लागत हो सुंदर कांड कहा, मतलब यह सब चीज कैसन हो ही सुंदर हो ही ना। तो चलो गिन के देखते कैसन कैसन काय काय चीज सुंदर है। अशोक काला कथे जहाँ कोई ला दुख नहीं होए, कोई शोक नहीं रहा, ओला कथे अशोक। उसने कथो का डहार हमर डहार तो हिल कथे। अशोक के मतलब होते जहाँ कोई ला दुख नहीं होए, कोई शोक नहीं रहा, ओला कथे अशोक। और वही अशोक वाटिका में माता सीता दुखी बैठे रहते, क्या सुंदर हो सकता। पर बाबा तुलसीदास जी महाराज सुंदर कांड में लिखे और का सुंदर है। हमन अगर अपन गांव में रखवार लगाथा, नेती लगाथा नहीं गांव में रखवार, हमन का करथन कोई भैया लगाथन है ना, एक पुरुष लगाथन। पर सोना के नगरी लंका जहाँ रावण रखवार कौन ले लगे, नाम लंकिनी एक निसी चली। लंकिनी नाम के एक राक्षस रखवार लगा है रावण, हाँ का सुंदर हो सकते। और का सुंदर केस तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कथे। सिंधु के तीर में समुद्र तीर में एक ठन पर्वत है, जैन कैसे है सुंदर है। अब कैसने पर्वत, तो बड़ा विचित्र बात है, श्रापित पर्वत। अब आपे मन बताओ दीदी हो का श्रापित पर्वत सुंदर हो सकता। और वो ऐसा श्राप कि अगर पर्वत ऊपर काकरो पांव गलती से भी पड़ जाए नहीं तो सिर के 2 टुकड़ा हो जाए। ऐसा श्रापित पर्वत जले यहाँ का थे सुंदर कहा थे। तो पर्वत सुंदर का बहुत है, तो बाबा तुलसीदास जी मालिक थे कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, और कद कूद चढ़े उता ऊपर। वो पर्वत घलो सुंदर हो कब, जब हनुमान जी महाराज पर्वत में कूद के चले। और का सुंदर है कि तो तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर कर। और मुद्रिका जेला हनुमान जी महाराज माता सीता के पास भगवान राम जी के निशानी के स्वरूप लेके वो मुद्रिका ला सुंदर है। और का सुंदर है कि अशोक वाटिका फल ला सुंदर है कथे। हनुमान जी महाराज जब देखते ना अशोक वाटिका फल ला, माता सीतल कथे माता ये सुंदर सुंदर फल ला देख के ना मोल भूख लागत है कथे। और कैसने भूख तो एक आध दिन भूख खलो नहीं, काय कथे कि सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा कथे। अतिशय भूख, जब भूख के कोई अंत नहीं है, इतना भूख लागत है कि तो सोचो वो फल कितना सुंदर होही, जे न देख के हनुमान जी महाराज ला इतना भूख लगे। सुंदरम सुंदरे सीता सुंदरम सुंदरे कपि, हर एक चीज सुंदर हो। कहाँ ये सुंदर कांड, और यही सुंदर कांड जहाँ हनुमान जी महाराज आज निकले हैं यात्रा में और पहुंचे हैं लंका। वैसे तो हनुमान जी यात्रा बहुत से करे हैं, पर प्रमुख 4 यात्रा बताए जाते हैं हनुमान जी। पहला यात्रा करते ज्ञान की यात्रा, कब
जब छोटे से रथे ना हनुमान जी महाराज सूर्य फल समझ के खाए बर जाते, वो हनुमान जी की पहला यात्रा हो ज्ञान की यात्रा। दूसरा यात्रा करी भक्ति के, कब माता सीता जेला भक्ति के प्रतीक बताते, तो माता सीता ला खोजे बर भक्ति के खोज में लंका जाता। वो हनुमान जी की दूसरा यात्रा हुई भक्ति की यात्रा। तीसरा यात्रा करते वैराग्य की यात्रा, कब जब लक्ष्मण जी ला शक्ति बाण लगे रहते, मूर्छित पड़े रहते, जाते कहाँ संजीवनी बूटी लाने पर। वो हनुमान जी की तीसरा यात्रा हुई वैराग्य की यात्रा। और चौथा यात्रा करे है दीनता प्रेम की यात्रा करिस, कब जब 14 साल के वनवास अवधि पूरा होने वाला रहते, थोड़ा से ही समय बाचे रहते एक आदमी। हनुमान जी महाराज जब भगवान राम जी बुलाते, कथे हनुमान सुन तो कथे काय बात है प्रभु, ते अयोध्या जा किस अयोध्या का कथे ते अयोध्या जा, और अयोध्या में जाके मोर वापसी संदेशा दे, मोर भाई भरत ला बता कि मैं हाँ वापस आता हूँ। भगवान राम जी के जब ये बात ला सुनते ना, हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर प्रश्न करते, कथे प्रभु आप तो वापस जाहू जब 14 साल के वनवास अवधि पूरा हो जाते, कुछ समय बचे तहाँ तो आप जाओ, ते में पहली से संदेशा पहुंचाए कि क्या जरूरत है कि आप वापस आते हो। तो भगवान राम जी कथे हनुमान जब मैं वनवास आवत रहो ना, तब मोर भाई भरत मोर से वचन मांगे है, कथे कैसन वचन, मोर से वचन ले है, मोल कहे मोर भाई भरत हा कि भैया आप ला वनवास कितना दिन के हो है, 14 साल के, तो आप वन में केवल और केवल 14 साल तक ही रहो। 14 साल से अगर एक दिन के भी देरी हुई सापला वापस आए में, तो मोर भाई भरत है जलते हुई चिता में बैठ जाऊंगी। और मोला भी वापस जाए बार समय लागी, काबर वापस जाऊं तो मैं कीमत से घलो मिलूं कहे हो, फिर माता सीता ला गंगा मैया के पूजा करना रथे, कथे मोला एक समय लागी, ते कर ले ते जा और वहाँ मोर भाई भरत ला संदेशा दे, ओला बता कि मैं हाँ वापस आता हूँ। तब हनुमान जी महाराज ने भगवान राम जी के वापसी के संदेशा लेके अयोध्या आए। यह हनुमान जी के चौथा यात्रा होते दीनता प्रेम की यात्रा। ये 4 यात्रा करे, आज निकले हैं कहाँ दूसरा यात्रा में, जेला भक्ति के यात्रा करे जाते, भक्ति के मार्ग में निकले हैं। और भक्ति के मार्ग में जब हम निकलते ना, रुकावट बनता था। हनुमान जी के मार्ग में भी अनेक रुकावट है, वो सब रुकावट ला पार करके मोह के नगरी लंका में पहुँचे हैं। और पहुँचे हैं अभी काकर से मुलाकात हो है विभीषण जी से। विभीषण जी कौन है? एक संत है, और संत से जब आया मिले हैं ना हनुमान जी महाराज है, तो ब्राह्मण के वेश बना करके मिलते। अब एक सुंदर से भजन, फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोली राजा रामचंद्र की जय।
बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज जिन आज मुलाकात हुई काकर सिंह विभीषण से, और यहाँ हनुमान जी महाराज ने रूप काकर धरे है ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी महाराज कहे जाते कि मानस में 3 बार हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप धरे। कब कब? जब किष्किंधा कांड में भगवान राम जी सुग्रीव से मिला था, है ना। जब राम भगवान लक्ष्मण जी महाराज देखते सुग्रीव तो हनुमान ला भेज थे ये पता लगाए बर कि राम भगवान और लक्ष्मण जी महाराज जन है आते हैं, वो कैसन है। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश में है लेकिन धनुष बाण धरे हुए, कहीं ये मन बाली के भेजे हुए तो नहीं हुई। तो सुग्रीव जी जब भेजते ना तो हनुमान जी महाराज भगवान राम जी और लक्ष्मण जी कर जाते पता लगाए बर कि मन कौन हरे, तब ब्राह्मण के रूप धर के जाते हैं। बाबा तुलसीदास लिखते कि जब कारण तारण भव बंधन धरणी भार और की तुम्हें अखिल भुवनपति लिन्य मनुज अवतार। ब्राह्मण के रूप धर के जाकर हनुमान जी जिन्हें प्रश्न करते भगवान राम जी का, यहाँ ब्राह्मण के रूप धरे है। अब एक बार वो ब्राह्मण के रूप धरते जब भगवान राम जी के वापसी संदेशा भरत जी करते थे। यहाँ ब्राह्मण के रूप काबर धरे, तो जैसे ही हनुमान जी आज लंका में प्रवेश करते ना तो बड़ा विचार करे के लिए बात आ रही हो। जैसे मान लो यहाँ नहीं, जैसे कहना चाहिए सबो गांव में अलग अलग पारा बांटे रथ नहीं हमन एदे साहू पारा तो एदे चंदाकर पारा अलग अलग उमे उसने से सरनेम वाले घर मन हा रथे ओला हमन ये पारा यो पारे कथन काकरो घर जाना रथे हमन पता चल जाथे एदे पारा में जाबे कथे। लंका हा काकर नगर है, कौन मर रहा है लंका में? राक्षस मर। अब वहाँ ब्राह्मण के रूप धरे हनुमान जी है तो कोनो कारण से ही धरे हुए, सोचे की बात है। जब लंका में हनुमान जी महाराज प्रवेश करते ना तो बड़ा विचित्र बात देखी इसका। तो दोहा क्रमांक 5 में बाबा तुलसीदास जी महाराज लिखते का रामायुधि अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। ये बात बड़ा विचित्र लगी हनुमान जी ला। कैसे? अब हम जैसे मान लो मैं यहाँ हो मैं नहीं जानत रहूँ यहाँ पारा मोहल्ला मल्ला कदे काय पाए रहे काकरो घर जाना रही तो आप मतलब पूछो बता दू साहू घर जाना है तेरे साहू पारा की तो इसने जाऊँ है नहीं। लंका काकर निवास स्थान है तो लंका निशिचरण निकर निवास के जाता। लंका हाँ राक्षस मन के रहे जगह है, लेकिन वहाँ दिखत का है रामायुधि अंकित गृह। एक ठन घर है जिसमें का छपा है तो राम भगवान के शस्त्र मन के तस्वीर छपा है। एक डहर चौखट में रात है, एक डहर माँ लिखा है राम भगवान के नाम लिखा है। और सबसे विशेष बात कि तुलसी पौधा है, नव तुलसी का वृंद तहाँ। तुलसी पौधा जेकर घर में होते ना ओला संत के घर कहे जाते हैं ना, संत के घर के पहचान होते तुलसी पौधा। हनुमान जी महाराज जैसे देखिस ना ये सब चीज तो विचार करते मन में सोचिस लंका राक्षस मन के नगरी है, लेकिन यहाँ जो दिखत है दृश्य एक स्थान घर है वो कैसन है, वो तो संत के जिन घर रहते ना वैसन है। अब संत के प्रवृत्ति कैसन होते है तो एक बड़ा सुंदर से उदाहरण समझ सकते। एडार सगा थे तो कैसे करते लोटा में पानी देते हमरो डहार में इतनी देत वही का देखो ना सगा आते तो हम लोटा में पानी धर के आते बहनी मन बड़ा सुंदर से लोटा में पानी धर के आते पानी देते। अभी एक बढ़िया राखी के तीजक तिहार जला थे भैया मनात रहते है नी हमार भाई मन हमार बहनी मन का करते चलते ही हमार भाई यहाँ के सुंदर लोटा में पानी धर के किस पानी दी से भाई पानी की और वो भाई है गोड़ में जूता पहने जूता नहीं निकाले हम लोटा पानी बढ़ा था नो का करता पाँव पर मान लो जूता नहीं निकाले है तब पाँव काकर पर जूता के यही कर 1000 भर के जूता लान के रखो कौन कौन पाँव पर हु एक और वही 100 रुपए जूता पहन के हमार भैया मनाते थे हमारे पाँव पर था कोनो ऐसे का थोका कि भैया ते पहले जूता निकाल तभी मैं पाँव पर हो के नहीं कहा हम तो सुंदर लोटा पानी रखा और नहीं निकाले रहा जूता के पाँव पर काबर अंतर का है
यही कर जूता मांग के रखू कहा 1000 भर के तो कर पूजा करिए कोई नहीं है और वही 100 रुपए जूता पहन के थे तो कर पाँव पड़थन काबर अंतर का है। जूता घलो पूजनीय हो जाते कब जब वो गोड़ के संगत न धरते। जब तक गोड़ के संगत नहीं धरे रहा जूता पूजनीय नहीं रहा उसने संत होते। जब ये जीव हाथ संत के संगत ल धरते ना तभी ओकर जीवन में सार्थकता आती। हनुमान जी महाराज कौन है? संत हरे। विभीषण जी कौन है? संत है। और ये संत है जब लंका में हवे ना तभी लंका हा बाचे हुए है। विभीषण जी लंका प्राण कहे जाते तभी तो कहे जाते कि विभीषण जे दिन लंका छोड़ के जाते है ना वही दिन पूरा राक्षस मंडल है आयुहीन हो जाते कहते। अब यहाँ विभीषण जी के घर ला जब देखे हनुमान जी महाराज तो मन में सोचे कि लंका राक्षस मन के रहे जगह राक्षस मर रहे यहाँ लेकिन घर है संत वाला दिखते तो मूला पर रूप ला बदल दे लगी है ना। जब लंका में सुरुम प्रवेश करते तो कैसे जाते मसक समान रूप कपिधरी मच्छर के आकार। अब मसक समान का मतलब ऐसा नहीं कि मच्छर बन के खुश रही मच्छर जितना जा रहे नहीं कितना जा रहे छोटे से वो मच्छर के आकार में अपन शरीर ला के हनुमान जी लंका में प्रवेश करते और प्रवेश करे के बाद जब ये दृष्ट नजर आते ना संत के घर जब नजर आते ता पर रूप ले फिर से बदल ले। कैसा रूप धरे तब ब्राह्मण के रूप धरे और ब्राह्मण के रूप धरे जब राम राम के नाम राम नाम के जाप करते हनुमान जी महाराज तो भीतर से भी राम नाम जपत विभीषण जी महाराज जिन्हें निकलते अपन घर से। अब हनुमान जी महाराज फिर से आश्चर्यचकित हो लंका में ऐसे संत के घर नजर आते हैं और लंका में राम नाम जपत कोई मनखे हवे ये कौन है? ब्राह्मण के रूप धरे विभीषण जी महाराज निकल के आते और जब ओकर मुख से राम राम सुनते ना तब हनुमान जी महाराज विभीषण जी के बीच वार्तालाप होते बातचीत होते और यही बाबा तुलसीदास जी महाराज थे कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम और सुनत जुगल तन पुलक मन मगन समझ कोई ग्राम। संत जब मिलते ना तो सत्संग होते नहीं संत जैसे ही मिलते ना जीवन में सत्संग आते। यहाँ भी जब संत मिले तो दोनों के बीच सत्संग ही होते। संत के मिलन से सत्संग ही होते। यही कहे जाते कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा पहला भक्ति घलो कहा रे संत के संगत काबर जब हम संत के संगत दर्शन तो जीवन में सत्संग आते। यहाँ एक तरफ भीषण जी महाराज लंका जैसे राक्षस के नगरी में होते हुए भी कैसन है तब भगवान के भक्ति करते दोनों के बीच गोट बात होते। हनुमान जी महाराज ने बड़ा सुंदर से पूछिस कथे भाई विभीषण आप कौन हरो? और ये लंका जिन है राक्षस मन के निवास स्थान है और राक्षस मन कैसन होते तामसी शरीर के होते पूजा पाठ करने नहीं जाने हो मन और लंका जैसे निश्चर के नगरी में राक्षस की नगरी में ऐसा नाम जाप करत यहाँ हाबो आश्चर्यजनक बात है। तब विभीषण जी महाराज ने बताते अपन सब बात ला बताते कि मैं कौन हरो? वो रावण के भाई हरो रावण के भाई हरो लेकिन मोर प्रीति कैसन है मोर प्रेम कहाँ है राम जी चरण में। तो लंका में कैसे रथा में आता जैसे ये पूरा दांत के बीच में एक ठन जीव रथे ना उसने सबो राक्षस के बीच में एक जन भक्ति करेगा रखो। अपन सब बात जिन्हें विभीषण जी महाराज बताते थे और विभीषण जी जब बताते ना तो हनुमान जी महाराज भी अपन सबो बात ला बतावत है कि कैसन कैसन सब बात हो है राम जी के संग में और कैसे माता सीतल खोजत वो ये लंका में भक्ति की यात्रा में चल जाता है। दोनों के बीच सत्संग होते है वार्तालाप होते है। अब सत्संग के प्रभाव जाने के प्रयास करवो एक सुंदर से भजन के संग बोल श्यावर रामचंद्र की प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
सब जन अब्बड़ बेर हो आनंद नहीं आते का मैया मल्ला कौन कौन लावा था आगो वाली मन बसंती वाली पिछड़ा वाली मल्ला नहीं आती चलो सब चला जयकारा लगाना है झूमना है गाना तक है नहीं जय जय श्री राम अभी बढ़ आवाज नहीं आते कन पहले हमार भैया हा जयकारा लगवात रिश्ता वहाँ रूम में बैठे रहे था मना वहाँ तक आवाज आवात रही समझ में चलो एक बार पुनः ना जय जय श्री राम बहनी मन प्यार है और भैया मन चुपचाप बैठे मुंह लवलावा थोड़ी से ऐसे नहीं बने ना राम जी के दरबार खाली खाली नहीं लगना चाहिए है ना जय जय श्री राम चलो और ताली से सहयोग देना सब चलो कहना है का बैरागिया भोला बैरागिया भोला बैरागिया बोल श्री रामचंद्र की जय। भीषण जी महाराज जिन अपन सब बात लगता थे हनुमान जी महाराज कथे कि हनुमान मैं यहाँ रावण के भाई हरो कैसे रथो तो जैसे सबो दांत के बीच में एक ठन जीव हरत है नी वैसे इसने सबो राक्षस मन के बीच में मैं एक जन भगवान के भजन पूजन करैया रथो के सुनो पवन तरह नहीं हमारे जिन हेलो जितना महात्मन बचे हो खाना खाए बार भोजनालय खाली हो गए चल जाओ। बोल श्री रामचंद्र की जय। विभीषण दिला लंका के प्राण कहे जाते और ये बात को सिद्ध करत बाबा तुलसीदास जी महाराज ने आगे चल करके अपनी एक चौपाई दर्शाते है कि रावण जब विभीषण त्यागा आयुहीन विभवहीन आयु भी हीन हो गए विभव भी हीन हो गए विभवहीन भय तब ही अभागा जे समय रावण हा विभीषण ने त्याग देते वही समय वो सबो वैभव से हीन हो जाते कारण विभीषण लंका के प्राण हरे लंका में जितना भी बढ़ोतरी हुए रहते ना जितना भी वहाँ उत्थान हुए रहते प्रगति हुए रहते उन्नति हुए रहते विभीषण के बल में हुए रहते विभीषण के तप के बल में हुए रहते है ना। मान लो कोनो घर में कोनो पूजा पाठ नहीं करे सिर्फ एक जन आदमी अगर पूजा पाठ करत रही ना तो ओकर पूजा पाठ के भक्ति के बल हा पूरा घर ला बचा के रख लेते वैसने विभीषण लेकिन विभीषण पर एक खन बात कहे जाती घर के भेदी लंका ढाए करते है ना देशद्रोही कहे जाते विभीषण के लिए जिन है आधुनिक एक विचार हावे लोगन मन के मन में पर कहा विचार करके देखन विभीषण जी महाराज देशद्रोही हुई कहे जाते कि घर के वेदी लंका ढाए करते विभीषण अगर नहीं बताते राम जी रावण नहीं मारते करते है नहीं पर का विभीषण देशद्रोही हुई
विभीषण तो स्वयं लंका के प्राण ऋषि है ना, विभीषण के ही बल पे लंका बचे हुए ऋषि, लेकिन विभीषण वहां से निकाली कौन है? स्वयं रावण निकाली से, लात मार के निकाले से। बार बार जब रावण है लाल बीमारी से विभीषण जी को ना एक संत आए, वो तो संत के प्रवृत्ति दर्शाते, बार बार रावण केवल समझाए के प्रयास करिस, केवल समझाए के प्रयास करिस विभीषण, लेकिन रावण नहीं मानिस। काबर रावण कौन है? अहंकारी, जिन अहंकारी होते ना वो कतनो समझा ले नहीं माने। रावण और विभीषण दोनों भाई, लेकिन एक राम के चरण में प्रेम करने वाला, वो एक राम से बैर करने वाला। ये मानस में अगर देखा जाए ना दीदी हो, तब पूरा मानस में अगर पद के दृष्टि से देखे जाए, तब पद के दृष्टि से केवल 3 भाई के कथा है मानस। कौन कौन? एक भाई हुई सुग्रीव और बाली, है ना। बाली जब मरते नहीं, सुग्रीव वही पद में बैठ जाते। बालिक मरे के बाद सुग्रीव के रास्ते लग करते और बैठ जाते। एक भाई कौन? यहाँ विभीषण और रावण। रावण ला मारते भगवान राम जी, ओकर बाद विभीषण के रास्ते लग करते, विभीषण बैठ जाते पद में। एक भाई हो इस कौन? भगवान राम जी, भरत जी। भरत जी के लिए राज तिलक मांगिस माता कही है, और राम भगवान पर वनवास। भरत ला अधिकार दिए इसकी भरत राजबाट में बैठ जा और राज सिंहासन में बैठो संभाल। लेकिन भरत जी महाराज जी ने अपन भाई के लिए ऐसा प्रेम कि अपन भाई के लिए संपूर्ण अयोध्या के राज ला भी ठुकरा। ऐसा भाई है। इसलिए अगर पद के दृष्टि से देखा जाए तो 3 भाई की कथा ये मानस में आए। यहाँ भी विभीषण के जब नाम आते हैं ना, तो भाई के ही चरित्र निकल के आते हैं कि एक भाई ला कैसे होना चाहिए। मानस हमला यही सिखा था कि एक भाई ला कैसे होना चाहिए, एक पिता ला कैसे होना चाहिए। राजा दशरथ जी के प्रेम सिखाते, और जीवन के जिन कर्तव्य पालन करे है वो दिखाते, अपन धर्म के प्रति निष्ठा दिखाते। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञान की दशरथ जी। माता ला कैसे होना चाहिए, तो माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा दिखाते। पत्नी ला कैसे होना चाहिए, माता सीता दिखाते। जब पति वन में गई अपन महल छोड़ के वो भी ओकर पीछे चले गए। भाई ला कैसे होना चाहिए, तब भैया भरत जी दिखाते कि भाई के लिए राजपाट छोड़ी वो जेला अधिकार भी मिले, इसकी पद में बैठ जा, लेकिन नहीं बैठी। यहाँ एक भाई है कौन? विभीषण जी महाराज, जेकर बातचीत काकर से होते हनुमान जी से। और यहाँ जब हनुमान जी से बातचीत होते ना विभीषण जी के, तभी तो विभीषण जी महाराज जी नहीं बताते कि माता सीता जी ने यहाँ हवे लंका में ओला ये जगह रखे, रावण विभीषण ही बताता। आगे चल के विभीषण जी और भगवान राम जी के जब मित्रता होते तो विभीषण ही बताते कि रावण के नाभि में अमृत हवे, ओला जब त्यार अग्निबाण से शोक लेवे प्रभु तभी होकर मृत्यु हो ही। तो ये कैसन भाई है? तो भाई भाई के अनेक प्रकार होते हैं ना। एक जन इसमें 2 जन भाई रह गई हो, 2 जन भाई रेस बढ़िया। अब 2 जन भाई रेस ना तो ओकर छोटे भाई एक बने छोटे रेस, तो ओकर बड़े भाई है अपन छोटे भाई बचपन से पाले पोसे रहे अपन लइका बरोबर। अब जैसे कहे जा सकते कि आजकल घरों घर होते, एक समय के बाद 2 भाई के बीच बंटवारा हो, है ना। जैसे 2 भाई के बीच बंटवारा होए कि आजकल एक नियम बन चुकी है, वैसे वो दोनों भाई के बीच बंटवारा होना है, ऐसे बात आते। अब छोटे भाई लगे है, बड़े भाई है पाले पोसे रखे अपन लइका बरोबर। तो छोटे भाई जे दिन कथे ना कथे भैया हमन बंटवारा हो जाते नहीं के तो कर बड़े भाई कथे, देख भाई मैं तो बचपन से पाले पोसे हो रे, एक काम करथन कथे बंटवारा होबो कहा था तन, ठीक है हो जाथन बंटवारा, सियान ज्ञान नहीं सकेला। मैं तो बड़े भाई हरो छोटू मिही ना सबो चीज ला बांट देथो कथे, तोर संग अन्याय होल नहीं दे, उतना भरोसा रखबे मोर ऊपर। अब दोनों भाई बने गोट बात करिस, ठीक है बंटवारा होबो और सियान नहीं सकेलन बड़े भाई है बांटू कहा थे। अब बांटना है तो जमीन जायदाद बने बराबर बराबर बांट डरिस, अपना खेत तोर अपना खेत मोर। खेत में जब बांटिस ना तो खेत में एक बोर रहा है मोटर पंप। अब वो बोर रहा छोटे भाई के हिस्सा रहा आगे रहा तो कथे तोर हिस्सा में भाई वो रहा तो कैसे किया जाए, बोर तो एक नहीं।
तले ते यूज कर लेबे कथे ते उपयोग कर लेबे ओकर जो भी बिल आही ना ते पटा लेबे ते चालू कर लेबे मोट धारा करे का कन पानी आ जाई त मैं पलो लूं कथे ओकर बड़े भाई। अब छोटे भाई का आज बने का आज बड़े भाई है। अब ओकर घर में एक ठन गाय रही, एक ठन गाय कैसे बांटो आधा आधा कर नहीं सके दो कुट का। एक काम करथन कथे का पेट से लेकर के आगे नहर मुंह वाला जब भाग है ना छोटे भाई के कहते अब पीछे डार के जितना भाग है हाँ मैं रख ले ठो कथे ओकर बड़े भाई कथे देख भाई मुंह डार के हिस्सा तोला दे थो जितना खवाना पियाना रही जितना सेवा जतन रही तोर हरे पीछू डार के चेंज भी रही तेला गोबर कचरा मैं कर दूं कहते ले ठीक है। अब ओकर घर में एक के ठन कंबल रहा गई थी चादर ओढ़े के तब कथेला चिरबो त न तोर होही न मोर होही तो कैसे किया जाए। एक काम करथन कथे सुबह गन के 6 बजे से लेकर के सांझ गन के 6 बजे तक छोटे भाई पे रख ले और सांझ गन के 6 बजे से रात गन वाला सुबह 6 बजे तक मैं रखूं की सोकर बड़े भाई कथे ठीक है। अब बकरी घलो बाटिस बने आधा आधा। अब बकरी में एक ठन पपीता पेड़ रहा है तो आधा आधा बाटिस ना तो पपीता पेड़ है छोटे भाई ढार चल दिस तो कथे ले तो ढार है ना ती रख ले मोर ढारे का आपन कुछ हुआ दे मैं रख लूं मोहल पेड़ है तो ढार है ना ती रख। अब सबोल बाटिस दीदी हो बढ़िया इसने चलत रहा है दिन चलत रहा है। अब खेत के बोर ले बांटे रहा है बोर है छोटे भाई में रही से तो खेत है छोटे भाई में है बोर है तो बोर ले चालू करी सोकर भाई तो खेत के बोर जेन होते ना चालू करबे तो एकर बोर है तीज करने गिरे पानी है दुरियम थे काफे नहीं। अब बोर ले चालू करे ओकर छोटे भाई है पानी जाए बड़े भाई खेत में एकर खेत सूखा परत रहा कथे तो बड़ा समस्या हो गया करहा बंटवारा हो गया एकर मोर खेत में पानी च नहीं आए। अब काला बांटे रही से गाय बांटे रही से ना आगे डहार छोटे भाई के और पीछे डहार है बड़े भाई के तो जितना खवाना पियाना रहा ना कांदी भूसा चुनी कोढ़ा जेन भी छोटे भाई खवाए और अच्छा सांझ होए नहीं दुहे कर होए तो ओकर बड़े भाई बाल्टी धरे दुहे बैठ जा। अब कथे में शरीर खवाथो पियाथो गाय ल दुहे बेर बड़े भाई बैठ जाते। अब गाय धनो होई से एक ठन कंबल रही से तो सुबह कन से शाम कन के 6 बजे तक छोटे भाई के रहा दिन भर बढ़िया घेरिया के पोटार के बैठे रहा कंबल। अच्छा जाड़ के बेरा सांझ कन 6 बजे नहीं तानो कर बड़े भाई आवाज लगा लान छोटू कंबल रे मोर पारी आगे का रात के बेरो लग जाए ये कथी हो बड़ा समस्या है। औ काला बाटे रही से बकरी पपीता पेड़ तो छोटे भाई के संग रही से तब पपीता पेड़ ला अपन अंदाजा लगा हो कब्बू सोच नहीं रहा है बाढ़ते नहीं और फर लगते तो तिरछा हो जाते तब पेड़ में जब फर लगी ना तो वहाँ बड़े भाई ढार ना हो गए बड़े भाई खिस्सा ढार। अब बड़े भाई खिस्सा ढार ना इसने कथे मोर हिस्सा मांगे कि फर सब अपन तोड़ के ले गए। अब छोटे भाई बड़ा हरा कान कथे बंटवारा हो हन सियान नहीं सके ले रहे भाई अच्छा बाटे है। अब बाटे पे तो सब बने बने लागे रही लेकिन एक और चीज मोला नहीं मिला था। एक दिन बड़ा परेशान रही एक जन संत आते होकर घर में वो संत पूछिस का बात है बेटा बड़ा परेशान दिखता सब बात बताते कथे महाराज ऐसा ऐसा बात है बंटवारा होबो के सोचे रहे सियान उन्हीं सकेलन में बांट दे तो किस मोर बड़े भाई तहन बांट डरे लेकिन मोर बाटा में खो के भी कहीं छन नहीं का करो तो रुक में तो उपाय बतात हो तन का करी सोकर छोटे भाई है अच्छा 2 महीना भी बोर के बिजली बिल नहीं पटाई खेत के अब बिजली बिल नहीं पटावे नहीं तो लाइन वाले मन बिजली काट देते बिजली काट दिस बोर नहीं चली। अब एतियो कर बड़े भाई देखा कैसे एको दिन बोर ला चालू नहीं करे पानी से नहीं आए खेत सूखा परत। एक दिन कथे कैसे छोटू बोर ला चालू नहीं करस करे खेत में सूखा पर गए कथे भैया पैसा कौड़ी नहीं रही बिल नहीं पटायो बिजली वाले मन लाइन ला काट दिस एकरो होइस ना ओकरो होइस दोनों खेत सूखा परे। अब काकर पार होइस गाय के
कथे खवाथो पियाथो में छतु तू थे बड़े भाई है तो एकर कैसे उपाय किया जाए। तो अच्छा बढ़िया खवाइस पिए छोटे भाई हा जैसी सांझ कन होइस न दुहे बेरा होइस और अच्छा ओकर बड़े भाई जैसे बाल्टी धर के बैठिस न दूध लकई के ओकर छोटे भाई गिस और लौठेल धर के गाय के मुहुल हुदरे तो गाय के मुहुल हुदरवे तो गाय ला टारा मारही का दुहे पर कौन बैठे रहा है ओकर बड़े भाई बैठे रहा है वो बड़ा समस्या दुहे नहीं सकिस। अब पारी इसका कर कंबल के कथे कंबल न घलो मोर बटन दे लेकिन मोर कहीं नहीं मिला तो कर अच्छा दिन भर राखे रही अपन घर सांझ का 5:30 बजे से ही लेके चुरेना बोल 6 बजे तक ओकर बड़े भाई कथे कहाँ ला छोटू लान रे कंबल ला कथे वही माढ़े भैया जा ले जा कथे पानी से तो आत रहा काला ओढ़ी होला यहो दोनों कनी हुई पपीता पेड़ छोटे भाई डहार रही से कथे पेड़ हम मोट डहारे फरो खाथे जरल काट जिसका लफर खावे ऐसे नहीं भाई है। यहाँ का कर बात होते विभीषण के जेकर लिए कहे जाते कि घर के भेदी लंका ढाई कहे जाते लेकिन विभीषण जैन है देशद्रोही नो हरे। विभीषण कौन हरे तो वो अपन भाई के हमेशा भलाई चाहे सैसन भाई है विभीषण और जैन भाई हा अपन भाई के हर अधिकार ला छीन लेथे ओला बाली वृत्ति कहे जाता बाली घलो सुग्रीव के हर एक अधिकार ला छीन ले और एक भाई होई थे कौन भगवान राज्य भरत जी महाराज जिन एक दूसरा से ही लड़ते काबर संपत्ति पर नहीं लड़े विपत्ति पर लड़ते ऐसे भाई राम जी और भरत जी महाराज होते। यहाँ बात होते काकर भाई विभीषण जी के रावण के भाई हरो में यहाँ करते हनुमान जी ला बतावत है तो रावण के भाई हरो कैसन शरीर है जैसे बाकी सब यहाँ राक्षस है ना वैसने मोरो राक्षसी शरीर है तामसी शरीर है तेकर सती मोर पूजा पाठ करत ज्यादा नहीं बने तब होले भगवान के नाम जपत में हा जैसे दांत के बीच में एक जीव रखे ना वैसने लंकम में हा हाबो कह के विभीषण जी महाराज अपन सबो बात ला हनुमान जी ला बतावत है। आवो एक सुंदर से भजन फिर पुनः राम कथा में चर्चा। बोल श्यावर रामचंद्र की जय।